Good morning, everyone. Today we will start our new chapter, punctuation. Punctuation. What is the punctuation? Punctuation is the right use of different marks in writing to make the meaning of the sentence clear. What is the punctuation mark? The punctuation marks are the symbols. Punctuation marks क्या होते हैं? Symbols होते हैं that we use to convey meanings and express ourselves clearly. That is the punctuation. So punctuation marks क्या होते हैं जो हम अपनी राइटिंग स्किल में यूज़ में लेते हैं, लाइक अ फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, कैपिटल लेटर, अपोस्ट्रोफी, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, कॉलन. ये सब आपके क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. सो दे आर द साइंस दैट आर यूज इन राइटिंग टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियर. इसके थ्रू जो भी हमने राइट किया है, जो भी हमारी राइटिंग है, वो क्या होती है? क्लियर होती है. इट मीन्स कहाँ पे हमें ज़्यादा देर तक रुकना है, कहाँ हमें कम देर के लिए रुकना है, कहाँ ठहराव करना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कौन सा एक्सप्रेशन देना है, वो सब रिटर्न में कैसे क्लियर होता है. जब हम बोलते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाता है. अगर हम लेकिन हमने लिखा है तो हमारे एक्सप्रेशन हमारे राइटिंग में कैसे आएंगे? बाय द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स वी एक्सप्रेस आर फीलिंग बाय द राइटिंग. ओके, सो हेयर वी हैव सम पंक्चुएशन मार्क्स. आपके सिलेबस में कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं और वो क्या है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप. फुल स्टॉप सभी जानते हैं. फुल स्टॉप क्या होता है? यू कैन सी हियर द मार्क ऑफ फुल स्टॉप. देयर इज अ डॉट. द डॉट इज ए फुल स्टॉप and we use full stop in assertive sentences and imperative sentences. It is used at the end of an assertive sentence and imperative sentences. And full stop is the longest pause. जहाँ भी हम full stop लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है? हमें लंबे समय के लिए रुकना है. longest pause. जैसे मैंने बोला I have black hair. Sentence is completed there. hair. तो full stop at the end of the sentence. The stars are shining. Please sit down. Shut the door. Please sit down and shut the door are the example of imperative sentences. जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं, ऑर्डर वाले होते हैं, उन सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. सो द फुल स्टॉप, वी यूज़ फुल स्टॉप टू सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर. फुल स्टॉप का हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए. दैट इज़ द फुल स्टॉप. Okay, so we put a full stop at the end of all assertive sentences and imperative sentences. Clear? I like watching birds in my garden. Somebody is sleeping inside the room. The train will depart at 2 p.m. So they all are the examples of full stop. The stars are shining. We are playing outside. Okay, it is used for the abbreviation. What is the abbreviations? क्या होते हैं? जब हम किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमने बोला MA, CM, मिस्टर, डॉक्टर या किसी का भी नेम है, जब उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे PM, MP. PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, CF मतलब चीफ मिनिस्टर. तो ये एब्रीविएशंस होते हैं. इट इज़ यूज फॉर द एब्रीविएशंस बट दे आर ऑफन ओमिटेड इन मॉडर्न स्टाइल. मॉडर्न स्टाइल में इसको अवॉइड किया जाता है. ओके, मॉडर्न यानी जो आजकल की जो इंग्लिश है उसमें हम इसका यूज़ नहीं करते. व्हेन द एब्रीविएशन इज मैड विद द फर्स्ट and the last word of a word, such words have come to be regarded as a full spellings, like a Mr लिखा में तो MR, Mrs, DR, etc. तो इस तरीके से हम करते हैं. लेकिन टू मार्क द एब्रीविएशन ऑल्सो, यानी कि CM लिखेंगे तो C डॉट प्लस M, C के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे देन M. तो ये एब्रीविएशंस कहलाते हैं आपके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ उनके इनिशियल्स लिख देते हैं, तो वो आपका एब्रीविएशंस कहलाता है. ओके, understood it? I hope you all are understood the use of full stop. The full stop we use to separate one sentence from another. हम दूसरे सेंटेंस को अलग करने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. क्लियर?
एंड द फुल स्टॉप इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज। एक लॉन्गेस्ट पॉज देने के लिए हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ एन असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इट इज़ यूज ऑल्सो इन द एब्रीवेशंस। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम कोमा। कोमा, एक कोमा हम इस तरीके से लगा देते हैं, इसे हम कोमा बोलते हैं। तो हमारा फुल स्टॉप जो था वो लॉन्गेस्ट पॉज था। ठीक है, कोमा क्या था, हमारा लॉन्गेस्ट पॉज था। और जो कोमा फुल स्टॉप और ये हमारा जो कोमा होता है ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉज। ठीक है, द कोमा रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज टू सेपरेट वर्ड्स इन सीरीज। इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन सीरीज। लाइक आई से आई बॉट, मैंने खरीदे, क्या खरीदे, आई बॉट पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड बुक्स। जब मैं कि कुछ लिस्ट आउट कर रही हूँ, कोई सीरीज बता रही हूँ, तो आई हैव टू पुट कोमा आफ्टर द पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स। ही सेल्स फ्रेश डिलीशियस जूसी ऑरेंजेस। तो फ्रेश जिसकी क्वालिटीज़ हैं, फ्रेश के बाद हम कोमा लगाएंगे, डिलीशियस के बाद हम कोमा लगाएंगे, देन जूसी ऑरेंजेस। स्लोली, साइलेंटली एंड केयरफुल्ली वी मार्च्ड। ओके, सो द कोमा आफ्टर द वर्ड प्रीसीडिंग एंड और may or may not be used. She was calm, wise, modest. जब हम एंड लगाते हैं तो एंड के बाद फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट उसको लिख देंगे। क्लियर दैट थिंग। जैसे कि रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर, देन कॉमा, फिर हम इसको लिखेंगे यंग एंड ओल्ड, देन कॉमा। क्लियर। सो द कॉमा इज यूज्ड, कॉमा का यूज हम कब करते हैं, comma is used to separate two or more items in a series, to separate the words spoken by the speaker from the rest of the sentence, to separate two or more adjectives used before a noun. We use comma to separate the names of the cities and states, like I live in Kolkata, West Bengal. I live in Tonk, राजस्थान। तो टोंक लिख के हम कोमा लगा देंगे, देन राजस्थान। टू सेपरेट द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हमने किसी को एड्रेस किया, आई जस्ट से दैट, मैंने कहा जानवी कम हियर एंड गिव मी वाटर। तो जानवी मैंने बोला, तो जानवी के जिस बाद हम कोमा लगा देंगे, क्योंकि जानवी को सिर्फ मैंने एड्रेस करने के लिए उसको कॉल किया है। ठीक है, फर्स्ट जानवी, थोड़ा हम रुकेंगे, फिर हम बोलेंगे कम हियर। क्लियर दैट थिंग। I hope you all understood the use of comma. The comma, it is used to separate two or more items in a series. Okay. Next हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी सिंपल यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इट इज़ यूज फॉर द इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। आप देख लीजिए क्वेश्चन मार्क का, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कैसे लिखते हैं हम, लाइक दिस, ऐसे किया हमने, ऐसे, दिट इज़ द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कैसे करते हैं, फॉर आस्किंग टू मार्क द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के एंड में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन और एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, क्लियर। And it is placed at the end of a question, like what is your name, where do you live, how are you feeling now, all are the questions. Okay, next हम देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, what is एक्सक्लेमेशन मार्क। हम पढ़ चुके हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, मार्क ऑफ exclamation. So the mark of exclamation is placed at the end of exclamatory sentence, that is a sentence which express some sudden or a strong emotion, जो क्या express करते हैं some strong emotions, feelings। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होगा, वन लाइन ड्रॉ करके नीचे डॉट लगा देना, दैट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। सो द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू शो, एक्सप्रेस some sudden or strong emotions,
वो इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं, हैप्पीनेस भी हो सकती है, सैडनेस भी हो सकती है, फीलिंग भी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, व्हाट अ लवली स्कार्फ इट इज, ओके, इट्स अ वंडरफुल डे टुडे। तो ये सब क्या है आपके बेटे, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, ओके। देन कोटेशन मार्क, आपके सिलेबस में आई थिंक कोटेशन मार्क नहीं होगा, मे बी हो, तो कोटेशन मार्क क्या होता है, कोटेशन मार्क वी यूज टू कोटेशन मार्क टू क्वैट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। कोटेशन मार्क का हम यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं जो स्पीकर ने बोला है, उन वर्ड्स को जब हम एज इट इज़ बोलते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं, तो उसके लिए हम कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं, यानी कि उसके वर्ड्स को हम चेंज नहीं करते, जैसा स्पीकर ने बोला उसको हम वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो टू सेट ऑफ अ एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर, द कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू सेट ऑफ अ एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर। जैसे मैं बोलूँ शी सैड व्हाट आर यू डूइंग, तो जो व्हाट आर यू डूइंग है उसको हम इन कोमाज में लिखा देंगे ऐसे। कोटेशन मार्क होता है कि दोनों तरफ कोमा, स्टार्टिंग से लेके जो बात कही जा रही है उसके लास्ट में भी हम कोमा लगा देते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, कोटेशन मार्क कहलाता है, क्लियर, ठीक है। एंड वी यूज द कोटेशन मार्क टू इंडिकेट द टाइटल्स ऑफ द बुक्स, फिल्म्स, प्लेज, सॉन्ग, स्टोरीज, वर्क्स ऑफ आर्ट एंड रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, इन सब में भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का। फॉर द एग्जाम्पल इफ़ आई से महाभारत वॉज अ वेरी पॉपुलर टेलीविजन सीरियल, तो जो महाभारत वर्ड है उसको मैं काय में कर सकती हूँ, कोटेशन मार्क में उसको कर सकती हूँ, जैसे यहाँ मैंने कोमा लगाया, मैं यहाँ लिख दूँ महाभारत, फिर देन कोमा, ठीक है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ अ ऐसे और स्टोरी में भी कुछ भी हो सकता है, प्ले हो सकता है, तो मैंने इसको अभी अभी फिनिश किया है, तो ये इसको भी हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, क्लियर दैट थिंग। तो ये होता है आपका कोटेशन मार्क, या फिर किसी की बात, जैसे कि मैंने कुछ कहा आपसे, ठीक है, एज इट इज़ मैंने पूछा, मैंने कहा मैंने बोला आ रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड है, तो इनको एज इट इज़ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, क्लियर दैट थिंग। ये आपका क्या कहलाता है, कोटेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम पढ़ चुके हैं, डन दिस, कोटेशन मार्क हमारा हो गया है। नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर से पहले हम अपोस्ट्रोफी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एन अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी कोमा, ये हमारा अलग से एक चैप्टर भी था, ये हमने कंप्लीट किया है। अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो द बिलोंगिंग और द पोजीशन, ओके। जैसे मैं बोलूँ दिस इज दिलिशाज बैग, ये किसका बैग है, दिलिशा का बैग है। दिस इज आनियाज सीट, ये आनिया की सीट है। तो ये क्या है आपके यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, जिसमें हम क्या शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं। और अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम क्यों करते हैं, इट इज़ आल्सो यूज टू शॉर्टन द वर्ड्स। वर्ड शॉर्टन मीन जैसे कि हम इंग्लिश जब हम लिखते हैं, हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम शॉर्ट में, जैसे कि मुझे लिखना होता है आई विल, तो मैं आई विल कंप्लीट ना लिख करके कोमा लगा करके इस तरीके से लिख देती हूँ, इसका मीन्स क्या है, आई विल। तो हेयर आई शॉर्टन वर्ड्स, मैंने आई विल को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी लगा दिया है, तो इट इज़ ऑल्सो द मार्क ऑफ द अपोस्ट्रोफी। आई विल, वीव लिख देते हैं हम, वी हैव को शॉर्ट में लिख देते हैं वीव, इट्स, इट इज़ को इट्स कर देते हैं। तो जो शॉर्टन करना होता है तब भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग दैट कि अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो द बिलोंगिंग और पोजीशन, क्लियर दैट थिंग, यस। नाउ द टॉपिक इज कैपिटल लेटर्स। व्हाट आर दी कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स सभी जानते हैं कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, बट कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, दैट इज़ द मेन टॉपिक। कैपिटल लेटर्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर,
ओके। हम कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करेंगे लिखना तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, चाहे तो वो सेंटेंस कोई सा भी हो, इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, बट रिमेंबर दैट थिंग, whenever we write something we use the capital letters, okay। अब कुछ कैपिटल लेटर्स, ये तो हो गई फर्स्ट वाली बात कि भाई कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल आएगा, बट उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से प्लेसेस हैं, एक होता है whenever we write a proper noun, जब भी हम proper noun यूज़ करते हैं, proper noun क्या होता है, proper noun is a particular name of a person, place, buildings, ठीक है। जैसे कि सबका पर्टिकुलर नेम होता है, हम नेम ले लें, हमने नेम ले लिया, जैसे मैंने बोल दिया धवल, धवल एंड आरव, युवाक्षी एंड मान्यता, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने बोला धवल, तो धवल का डी तो कैपिटल आ रहा है बिकॉज धवल से मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया है, धवल एंड आरव। अब सेकंड में मैंने आरव लिखा है तो आरव का ए भी कैपिटल आएगा। बीच में कहीं भी नेम आए, शुरू में आएगा तो लिखना ही है, बीच में आए, मिड में आए, आपके एंड में आए, कहीं भी आपका किसी भी पर्सन का नेम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। क्लियर दैट थिंग। किसी का भी नेम हो, गर्ल का नेम हो, बॉय का नेम हो, पर्सन, कोई सा भी पर्सन का नेम हो, कोई भी प्लेस हो, प्लेस में मतलब है टाउन, जयपुर, कोटा, राजस्थान, कौन सी भी कंट्री का नेम हो, इंडिया, अमेरिका, ठीक है, चाइना, कोई सा भी नेम हो, उसका कंट्री नेम को भी हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एज आई सेड कि प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन में हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। क्लियर दैट थिंग। एंड टू राइट द प्रोनाउन आई, वो आई जो प्रोनाउन है जिसका मीन्स में होता है, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, तो जो आई है, ये आई आपका कहीं भी आए, स्टार्टिंग में आ रहा है तो लिख नहीं है, लेकिन अगर मिड में भी आ रहा है या एंड में भी आ रहा है, सेकंड लास्ट भी आ रहा है, तो आपको आई कैसा लिखना है, कैपिटल ही लिखना है। क्लियर दैट थिंग। आई भी कैसा आता है आपका, कैपिटल ही आता है। क्लियर दैट थिंग। टू राइट द नेम ऑफ कंट्रीज, लैंग्वेजेस, नेशनलिटीज़ एंड रिलीजन। ध्यान रखना है कि आप अगर कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं तो लैंग्वेज का नेम आपका हमेशा कैपिटल से आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश, एज ए सब्जेक्ट हम इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हम लैंग्वेज बता रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो वो आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। टू राइट द पीपल्स नेम एंड टाइटल्स, लोगों के नाम लिखना या कोई टाइटल लिखना, तो टाइटल्स भी कैसे आएंगे, आपके कैपिटल में आएंगे, ओके। एंड कैपिटल लेटर इट इज़ यूज टू राइट द नेम्स ऑफ प्लेस एंड मॉन्यूमेंट्स। प्लेस, मॉन्यूमेंट्स सिंपल मैंने आपको बताया दिया, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, आगरा, इंडिया, सब कंट्री नेम है, प्लेसेस नेम है, तो आपके ये सब भी काय में आएंगे, आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, ओके। टू बिगिन द सिग्निफिकेंट वर्ड्स इन द टाइटल ऑफ द बुक्स, फिल्म्स, पोएम्स एंड स्टोरीज। जितनी भी फिल्म्स के नेम हैं वो भी आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, सबके नेम जो है, हेडिंग्स जो हैं, वो आपकी कैसे आएगी, कैपिटल लेटर में आएगी। जैसे कोई भी फेस्टिवल है लाइक क्रिसमस, होली, ईद, दिवाली, ये सब हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इसका हम शॉर्ट में बोलते हैं RS मीना, तो R और S दोनों कैपिटल में आएंगे, और M का मीना, मीना का M कैपिटल आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये आपके पंक्चुएशंस होते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन पंक्चुएशन मार्क्स यू कैन आस्क मी इन आवर ऑनलाइन क्लास, देन वी विल डिस्कस, ओके। ये आज का टॉपिक है आपका पंक्चुएशन, दैट इज़ कंप्लीटेड। हम पढ़ चुके हैं फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, कैपिटल लेटर्स एंड अपोस्ट्रोफी, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं लाइक अ सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो आपको और पंक्चुएशन मार्क के बारे में जानने को मिलेगा, ओके। सो टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके।